नमस्कार दोस्तों, हमारे पास क्लास 10 का जो बोर्ड का मैथ का पेपर है उसके हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन लिखा है देखो अ डाई इज थ्रोन वंस। आपने डाई तो देखा होगा, उस डाई को जब हम खेलते हैं ना तो डाई को फेंका गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस चीज़ की प्रायिकता निकालनी है? अ नंबर डिविजिबल बाई 3। जो डाइस को फेंका गया ना, डाइस पे क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो जब फेंका गया उस पर जो नंबर आया वो 3 से भाग होता है, यानी डिविजिबल होता है, उसकी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले देखो इसमें जो नंबर होता है, मैं पहला वाला लिख देता हूँ। जैसे देखो ये जो पहला वाला, ठीक है, उसका मैं पहला वाला कर रहा हूँ। तो देखो हमें निकालनी है जो किससे डिविजिबल हो उससे, तो हम लिखेंगे पी मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, और यहाँ लिखूँगा डिविजिबल। किससे डिविजिबल? डिविजिबल डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल होगा। पहली बात तो जब मैं डाइस को फेंकता हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? देखो पहले तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6। मतलब जो टोटल जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो क्या है? 6 नंबर तक है। या तो ये आ जाएगा, या तो ये, या तो ये, इनमें से कोई सी भी आ सकता है। यानी टोटल को हम नीचे लिखते हैं याद रखना हमेशा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह की संभावना है, तो इसको टोटल लिख दिया। अब बोला गया है कि जो 3 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर की प्रायिकता निकालनी, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 3 से कौन कौन डिवाइड होता है? देखो 3 से होता है ये 3, ठीक है, और कौन होता है? ये 6 होता है, और तो कोई नहीं होगा ना। तो कितने नंबर है यहाँ पे? 2 नंबर रहते हैं। कितने हैं? 2, तो 2 को ऊपर लिख दूंगा। अब ये 2/6 आ गया, 2 1 ज़ा 2, और 2 के टेबल में कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में, यानी मेरे पास आंसर होगा 1/3, ठीक है। यहाँ पे यानी 1/3 मेरे पास आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। सेकंड में क्या बोला गया? उसने बोला है कि देखो कि जो नंबर आएगा ना वो प्राइम नंबर होगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर वो होता है जो अपने ही टेबल से डिवाइड जाता है और किसी टेबल में नहीं जाएगा, प्राइम नंबर। तो इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर इनमें से? तो देखो 2 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो एक तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 3 हो गया, एक 5 हो गया। कितने नंबर है यहाँ पे? 3 नंबर है जो अपने ही टेबल में जाते हैं और किसी टेबल में जाते ही नहीं है, तो ये प्राइम नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो लिखूंगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लिख दूंगा यहाँ पे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? देखो टोटल नंबर तो 6 हैं, और प्राइम नंबर कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कितना आंसर आएगा मेरे पास? 1/2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास? थर्ड क्वेश्चन मेरे पास देखोगे, अगर देखोगे उसमें बोला गया है कि अ नंबर ग्रेटर देन 5, वो उसकी निकालनी है प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी जो 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा कौन है? 6 ही है। 6 के अलावा कोई हो सकता है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी। अगर चाहो तो आप ई करके लिख दो, इवेंट मतलब होता है, बात सेम वही है। टोटल आउटकम कितना है? 6 है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है, देखो जो ई की जब आप क्या कर लिख लेना, जो लाइन वहाँ पे दे रखा है ना, ये वाली लाइन, ये लिख दिया करो पेपर में, और नंबर ग्रेटर देन 5 ये लिख दिया करो, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। अब देखो 5 से ज़्यादा कौन होता है? एक 6 ही है, तो एक ही नंबर है, तो 1 ऊपर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो पहला आंसर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड वाला ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे।